Hello student, I am Satveer Singh and today we are going to continue our fourth chapter more on Photoshop CS3. Our today's topic is defining a custom pattern. We can define our own pattern and apply them. Let us learn how to do this. Use the rectangular marquee tool on any open image to select an area to be used as pattern. जिस एरिया को एज ए पैटर्न हमें यूज करना है, रेक्टेंगल मार्की टूल का यूज करके उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद एडिट मेनू में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। द पैटर्न नेम डायलॉग बॉक्स ओपन, पैटर्न नेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इंटर ए नेम फॉर द पैटर्न इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स इन द डायलॉग बॉक्स। उस डायलॉग बॉक्स के नेम टेक्स्ट बॉक्स पे एक नाम सेट करेंगे जिस नाम से हम पैटर्न को डिफाइन करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द पैटर्न हैज़ बी डिफाइंड एंड इज अवेलेबल इन द पैटर्न्स लाइब्रेरी। और इस तरीके से हमारा पैटर्न सेट हो जाएगा और उसको हम पैटर्न लाइब्रेरी से जो है ओपन कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन द पैटर्न स्टैम्प टूल, सेलेक्ट द अबव डिफाइंड पैटर्न फ्रॉम द पैटर्न्स लिस्ट एंड ड्रैग टू पेंट इट इन ए न्यू ब्लैंक फाइल। और इसके बाद पैटर्न स्टैम्प टूल पे जाएंगे और हमने जो पैटर्न डिफाइन किया है उसको पैटर्न लिस्ट से सेलेक्ट करके ड्रैग करके उस ब्लैंक फाइल के ऊपर लेके आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग, यूजिंग द डॉट टूल। द डॉट टूल इज यूज टू लाइटन द एरिया ऑफ एन इमेज। अगर हमें किसी इमेज के एरिया को लाइट करना है तो हम डॉट टूल का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये डार्कर एरिया था और हमने इसको लाइटर एरिया में कन्वर्ट किया है, तो इसके स्टेप देख लेते हैं। सेलेक्ट द डॉट टूल, सबसे पहले डॉट टूल को सेलेक्ट करेंगे। इन द ऑप्शन बार सेलेक्ट द ब्रश शेप एंड साइज, सेट एक्सपोजर एज 50% एंड रेंज टू मिड टोन्स। हमें ऑप्शन बार में जाना है, ब्रश का शेप सेट करना है और उसकी साइज अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है और एक्सपोजर ऑप्शन को जो है 50% सेट करना है। नाउ ड्रैग ओवर द एरिया ऑफ द इमेज विच यू वांट टू मेक लाइट। इसके बाद हम माउस से उस एरिया पे ड्रैग करेंगे जिसको हमें लाइट करना है। द ड्रैग ओवर एरिया विल गेट लाइटर। और इस तरीके से हमारा जो एरिया है वो लाइटर होता जाएगा। इफ़ द रेंज इज सेलेक्टेड टू शैडो ओनली डार्क एरियाज विल बी लाइटेंड। अगर हम शैडो सेलेक्ट करते हैं रेंज को तो केवल डार्क एरिया ही लाइटेन होगा। एंड द रिवर्स विल ऑकर व्हेन द रेंज इज सेलेक्टेड टू हाईलाइट्स। और रिवर्स तब आएगा जब हम रेंज को हाईलाइट ऑप्शन पे सेट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, यूजिंग द बर्न टूल। द बर्न टूल इज यूज टू डार्कन एरिया ऑफ एन इमेज। अगर किसी इमेज के एरिया को डार्क करना हो तो बर्न टूल का यूज करेंगे। सेलेक्ट द बर्न टूल, सबसे पहले बर्न टूल को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बार में जाएंगे, ब्रश का शेप और साइज अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। एक्सपोजर को 50% करेंगे और रेंज को मिड टोन्स पे सेट करेंगे। नाउ ड्रैग ओवर द एरिया ऑफ एन इमेज दैट यू वांट टू डार्कन। द ड्रैग्ड ओवर एरिया विल गेट डार्कर। माउस को हम उस एरिया पे लेके जाएंगे और माउस से ड्रैग करेंगे जिसको हमें डार्क करना है। और जैसे से हम ड्रैग करेंगे वैसे वैसे वो एरिया जो है वो डार्कर होता जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, द इरेजर टूल। तो इरेजर टूल का यूज क्या है, इसको हम एंटी ब्रश टूल भी बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अगर हमें किसी इमेज के पर्टिकुलर एरिया को रिमूव करना हो तो हम माउस से इसको ड्रैग करके उस पर्टिकुलर एरिया को इरेज कर सकते हैं यानी रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट, इरेजर टूल। द इरेजर टूल्स इरेजेस द टेक्स्ट एंड इमेजेस बेस्ड ऑन द लेयर। हमारे लेयर पे जो भी इमेज या टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इरेजर टूल का यूज करते हैं। इफ़ द यूजर इज ऑन द टेक्स्ट लेयर देन एनी टेक्स्ट दैट द टूल इज ड्रैग्ड ओवर विल बी इरेज्ड। द साइज एंड स्टाइल ऑफ द इरेजर कैन बी सेलेक्टेड इन द ऑप्शन बार। अगर हम किसी लेयर पे हैं जैसे टेक्स्ट या इमेज की लेयर पे और हम इरेजर टूल का यूज करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को रिमूव कर देगा। हम इसका शेप और साइज अपने अकॉर्डिंग जो है ब्रश का सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैकग्राउंड इरेजर टूल। द बैकग्राउंड इरेजर टूल डिलीट्स एनी पार्ट ऑफ द इमेज दैट इज ऑन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के एज पे अगर हम किसी पार्ट को डिलीट या रिमूव करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज करेंगे। दिस टूल इज ऑफन यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। नेक्स्ट हेडिंग, मैजिक इरेजर टूल। द मैजिक इरेजर टूल डिलीट्स एरिया बेस्ड ऑन सिमिलर कलर्ड पिक्सल। ये उन एरिया को डिलीट करेगा जो सेम कलर के पिक्सल एरिया को होल्ड करते हो। इट इज़ वेरी सिमिलर टू मैजिक वैन टूल। ये मैजिक वैन टूल की तरह होता है।
दिस टूल इज आइडियल फॉर डिलीटिंग एरियाज विद द सेम कलर that is contrasts with the rest of the image। एक बार स्टेप देख लेते हैं कि हम इरेजर टूल को किस तरीके से यूज करेंगे। ओपन द इमेज एंड सेलेक्ट द इरेजर टूल। सबसे पहले इमेज को ओपन करेंगे और इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द इरेजर साइज इन द ऑप्शन बार। ऑप्शन बार से इरेजर की साइज को सेट करेंगे। सेलेक्ट द इरेजर मोड। देयर आर 3 मोड्स अवेलेबल, ब्रश, पेंसिल एंड ब्लॉक। हम इरेजर का मोड सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम ब्रश, पेंसिल और ब्लॉक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सेलेक्ट द ऑपेसिटी इन द ऑप्शन बार्स। ए हायर ऑपेसिटी विल इरेज मोर नंबर ऑफ पिक्सल एट ए टाइम। हम ऑपेसिटी सेट कर सकते हैं और जितनी ज़्यादा ऑपेसिटी सेट करेंगे उतने ज़्यादा हम इमेज के पिक्सल को एक बार में रिमूव कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया दैट यू वांट टू इरेज, द एरिया विल बी इरेज्ड। और हम माउस से क्लिक करके ड्रैग करेंगे जिस एरिया को हमें रिमूव करना है। Next heading, working with text. The type tool allows you to type text either horizontally or vertically in an image. The text type using this tool is added to a separate layer known as the type layer. Text tool हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम टेक्स्ट को वर्टिकली या हॉरिजेंटली यूज कर सकते हैं। अगर हम अपनी इमेज में टेक्स्ट यानी कि टाइप टूल का यूज करते हैं तो ये एक सेपरेट लेयर में उसको कन्वर्ट करता है। Adding and positioning the text. We can add text to an image and move the inserted text to place it anywhere in the image. हम अपने टेक्स्ट को इमेज में ऐड कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इसके स्टेप देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। ओपन द इमेज, राइट क्लिक ऑन द टाइप टूल इन द टूल्स पैनल। इमेज को ओपन करेंगे, टूल्स पैनल में जाएंगे और टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द सब मेन्यू दैट अपीयर्स सेलेक्ट द काइंड ऑफ टाइप टूल यू वांट टू यूज। और जो सब मेन्यू आएगा उसमें हम अपना सिलेक्शन करेंगे कि हम किस टाइप के टाइप टूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द फॉन्ट टाइप, कलर, साइज एंड सो ऑन फ्रॉम द ऑप्शन बार। ऑप्शन बार में से फॉन्ट का कलर, साइज, टाइप अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। क्लिक एनीवेयर ऑन द इमेज। इमेज पे कहीं क्लिक करेंगे, एक कर्सर विल अपीयर, एक कर्सर आ जाएगा। टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट एट द कर्सर पोजीशन। कर्सर के पोजीशन पे अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे। यू कैन सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट द टाइप टेक्स्ट एग्जैक्टली द वे एज यू डू इन ए वर्ड प्रोसेसर। हम अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं या मॉडिफाई या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। टू मूव द टेक्स्ट टू ए रिक्वायर्ड प्लेस, क्लिक ऑन द टाइप लेयर इन द लेयर्स पैनल। और अगर हमें इसको मूव करना है तो लेयर पैनल में टाइप जो लेयर है हमारा उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द मूव टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ए रिटन टेक्स्ट, ड्रैग इट टू द डिजायर्ड प्लेस एंड रिलीज द माउस बटन। और मूव टूल का यूज करके रिटन टेक्स्ट पे क्लिक करके हम इसको ड्रैग करके उस पोजीशन पे ले जाएंगे जहां पे हम इसको प्लेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, वार्पिंग टेक्स्ट। वार्पिंग इज यूज टू पोजिशन द लेटर्स और टेक्स्ट इन डिफरेंट शेप। हम जो टाइप टेक्स्ट का यूज करके लेटर्स को टाइप कर रहे हैं उसको डिफरेंट शेप्स में अगर हम यूज करना चाहते हैं या उसको प्लेस करना चाहते हैं तब हम वार्पिंग टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो इसके स्टेप देख लेते हैं। सेलेक्ट द टाइप टूल एंड टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट इन द इमेज। टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड टेक्स्ट को टाइप करेंगे इमेज में। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द क्रिएट वार्प्ड टेक्स्ट ऑप्शन ऑन द ऑप्शंस बार। द वार्प टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। हम टेक्स्ट को टाइप करने के बाद क्रिएट वार्प्ड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे जो कि ऑप्शंस बार में होता है। इससे जो हमारा वार्प टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द स्टाइल ऑप्शन एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टाइल। इसके बाद ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और जो स्टाइल हम चूज करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं इमेज पे, उसको चूज करेंगे। जैसे आर्क स्टाइल, सर्कल स्टाइल अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज बेंड, हॉरिजेंटल, वर्टिकल डिस्टॉर्शन सेटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल या डिस्टॉर्शन सेटिंग्स को भी सेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके टू अप्लाई द चूजन वार्प स्टाइल टू द टेक्स्ट। और इस तरीके से हम ओके करके जो हमने वार्प स्टाइल को यूज किया है उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, अप्लाइंग फिल्टर्स।
A filter menu in Photoshop contains a number of options using which we can give special effect to our images to make them visually more appealing. हम अपने images को अट्रैक्टिव करने के लिए और उसको ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखाने के लिए फ़िल्टर मेनू का यूज कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं, इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं फ़ोटोशॉप में, जिनका हम यूज करके अपनी इमेज को और अट्रैक्टिवली और प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एक इस बार स्टेप देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इन इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे। ओपन द इमेज, ओपन द फिल्टर मेनू एंड पॉइंट टू आर्टिस्टिक फिल्टर कैटेगरी। इमेज को ओपन करेंगे, फिल्टर मेनू में जाएंगे और आर्टिस्टिक फिल्टर कैटेगरी पे जाएंगे। फ्रॉम द आर्टिस्टिक सब मेनू सेलेक्ट द प्लास्टिक वैप ऑप्शन। इसके बाद आर्टिस्टिक सब मेनू में हमें सेलेक्ट करना है प्लास्टिक वैप ऑप्शन। हम अपने इमेज के अकॉर्डिंग कोई और भी स्टाइल सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ सब मेनू में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरी भी स्टाइल ले सकते हैं। इन द प्लास्टिक वैप डायलॉग बॉक्स सेट द हाईलाइट स्ट्रेंथ। इसके बाद रैप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा प्लास्टिक ऑप्शन का और हम अपने हिसाब से वहाँ पे हाईलाइट स्ट्रेंथ ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। हम चाहें तो फिल्टर के लिए स्मूथनेस इफेक्ट को भी सेट कर सकते हैं और इस तरीके से जब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे देन द फिल्टर विल गेट अप्लाइड टू द इमेज और इस तरीके से ये जो हमारा फिल्टर इफेक्ट है वो हमारे इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाइंग लिक्विफी फिल्टर। फिल्टर में ही एक लिक्विफी ऑप्शन ये होता है। वी कैन गिव मेनी अमेजिंग स्पेशल इफेक्ट टू आवर इमेज। लेट अस यूज लिक्विफी फिल्टर ऑन द सैम्पल इमेज। हम इमेज पे लिक्विफी फिल्टर ऑप्शन को किस तरीके से यूज करेंगे इसको भी देख लेते हैं। ओपन द रिक्वायर्ड इमेज टू विच यू वांट टू अप्लाई ए लिक्विफी इफेक्ट। क्लिक ऑन फिल्टर लिक्विफी टू ओपन द लिक्विफी डायलॉग बॉक्स। हम इमेज को ओपन करेंगे और इसके बाद फिल्टर मेनू में जाएंगे, लिक्विफी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा लिक्विफी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट ए डिजायर्ड टूल रिलेटिंग टू द इफेक्ट यू वांट टू अप्लाई टू द इमेज। इसके बाद बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे जो कि हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट द ब्रश साइज एंड ब्रश प्रेशर। हम अपने हिसाब से ब्रश का साइज या उसका प्रेशर को भी सेट कर सकते हैं। ड्रैग द टूल पॉइंटर ओवर द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द इमेज टू अप्लाई द लिक्विफी इफेक्ट और फिल्टर। लिक्विफी इफेक्ट को या फिल्टर को अप्लाई करने के लिए हम माउस से ड्रैग करके उस टूल को पॉइंट करेंगे उस पोजीशन पे। क्लिक ऑन द ओके बटन। द लिक्विफी फिल्टर इफेक्ट विल बी अप्लाइड टू द इमेज। हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे और इससे हमारा जो लिक्विफी इफेक्ट है वो इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विफी इफेक्ट अप्लाई करने से पहले हमारी इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से थी और जब हमने लिक्विफी इफेक्ट को अप्लाई कर दिया तो उसके बाद जो हमारी इमेज है उसमें इस तरह का इफेक्ट आया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है ये लिक्विफी फिल्टर इफेक्ट अप्लाई हुआ है। यू कैन यूज Ctrl+Alt+Z की टू रिवर्स ऑल द चेंजेस that you made to the image in the liquify dialog box। अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं जो भी हमने चेंजेस किए हैं लिक्विफी ऑप्शन में तो हमें Ctrl, Alt और Z ऑप्शन को यूज करना होगा। यूज दिस की whenever required until you have modified the image according to your experiment। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। We'll be right back.